हेलो स्टूडेंट, दिस इज अर्चना मैम। वेलकम बैक स्टूडेंट्स, ब्रेन मैग्नेट। स्टूडेंट्स, हम लोग डिस्कस कर रहे थे एक्सरसाइज 3.2 और इससे पहले हमने क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस कर लिए हैं। आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना था? उसमें हम लोगों को फाइंड आउट करना था कि जो लाइन है हमारी वो पैरेलल है, इंटरसेक्टिंग है या कॉन्सिडेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोगों को क्या डिस्कस करना है कि क्वेश्चन नंबर 3 में जो हमें पार्ट दिए हुए हैं, पार्ट में हमें ये बताना है कि जो हमारी लीनियर इक्वेशंस हैं वो क्या है, कंसिस्ट हैं। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं हम लोग। ऑन कंपेयरिंग द रेशोज, ठीक है, कंपेयरिंग करनी है हमें रेशोज की A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 एंड C1 अपॉन C2। फाइंड आउट द वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। ओके, उसमें हमने क्या किया था कि लाइन हमारी क्या थी, इंटरसेक्टिंग थी, कॉन्सिडेंट थी या पैरेलल थी, उनके कितने सॉल्यूशन होते थे। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ इंट्रोडक्शन में, तो एक बार मैं फिर आप लोगों को बता रही हूँ। ठीक है, देखिए अगर A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, यानी कि नॉट इक्वल है, तो वो क्या हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। ओके, अगर A1 अपॉन A2 इक्वल है B1 अपॉन B2 के, C1 अपॉन C2, यानी कि तीनों चीजें इक्वल है, तो भी ये क्या हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट। ठीक है, ये हमारा क्या था, फर्स्ट मेथड था, ये हमारा सेकंड है और ये हमारा थर्ड मेथड होगा। थर्ड मेथड में क्या था, A2 इक्वल B1 अपॉन B2 के इक्वल तो है, बट C1 C2 इक्वल नहीं है किसके, B1, यानी कि A1 अपॉन A2 इक्वल है किसके, B1 अपॉन B2 के, बट C1 C2 इक्वल नहीं है B1 अपॉन B2 के, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट। और हमने पढ़ा था अगर हो तो इसके कितने होंगे, या तो वन सॉल्यूशन या कह सकते हो यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, और इसका क्या होगा, ये किसी एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगी, इसको क्या करेगी, ओनली इंटरसेक्ट करेगी। ठीक है, वन पॉइंट पर क्या करेगी, इसको इंटरसेक्ट। ठीक है, इसके क्या हो जाएंगे हमारे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ओके, इसके भी क्या हो जाएंगे हमारे बहुत सारे सॉल्यूशन हो जाएंगे इनफाइनाइटली। ठीक है, और इसका क्या होगा, इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, इसका क्या होगा, नो सॉल्यूशन। लाइन भी पड़ी थी, इसकी लाइन कैसे जाएंगी हमारी, पैरेलल। ठीक है, इसकी लाइन कैसे जाएंगी, कॉन्सिडेंट, और इसकी हमने पढ़ी है, इसकी क्या जाएंगी हमारी इंटरसेक्ट। ठीक है, अब देखिए सारा मैंने आप लोगों को इसी में बता दिया है। ठीक है, एक तरीके से मैंने आप लोगों को यहाँ पर ये रिवाइज करा दिया है। अब इसी के थ्रू हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर इसका फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में हम इनको रेशोज में लिखेंगे, पहले वैल्यू पुट कर देते हैं। क्या क्या है, A1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, B2 की वैल्यू 2 है, A1 की A2। ठीक है, B1 की वैल्यू 2 और B2 की वैल्यू हम लोगों को दी है -3। C1 इक्वल 5, C2 इक्वल टू 7। ठीक है, अब हम इनको रेशोज में पुट करते हैं वैल्यू को। A1 अपॉन A2 कितना हो जाएगा हम लोगों का
3/2, B1/B2 इक्वल हो जाएगा 2/-3। इसको हम लिख सकते हैं -2/3, क्योंकि ये वैल्यू कभी भी हम माइनस में नहीं लिखते हैं। ठीक है, और तो यहीं से पता लग रहा है हम लोगों को। B1 यहां पे लिख देते हैं, C1/2 किसके है, 5/7 के। तो देखिए A1 A2 इक्वल नहीं है। ठीक है, A1 A2 नॉट इक्वल B1 B2 के। ठीक है, वैल्यू देखा है हमने, ये कितना आ रहा है हमारा 3/2 आ रहा है और ये -2, तो यानी कि इक्वल नहीं है। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा लाइन क्या हो रही है, किसी भी पॉइंट पर क्या करेंगी, इंटरसेक्ट करेंगी। ठीक है, किसी भी एक पॉइंट पर क्या करेंगे, ये लाइन इंटरसेक्ट करेंगे किसी एक पॉइंट पर। ठीक है, और एक इसका यूनिक सॉल्यूशन होगा, और ये क्या हो जाएगा, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो देखिए इसका मैटर मैं यहीं पर लिख देती हूँ, आप इसके नीचे लिखेंगे यहाँ पर। Therefore, these linear equation are intersecting. Each other at one point. And thus have only one possible solution. Okay, possible solution. ठीक है, यहां पर लिखना है hence the pair of linear equations is consistent. ओके, कंसिस्टेंट क्यों है कंसिस्टेंट, मैंने बताया था, जब A1/A2 किसके इक्वल नहीं होगा, B1/B2 के इक्वल नहीं होगा। ओके, तो वो क्या होगा, हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि वो किसी एक पॉइंट पर, जो लाइन, दो लाइन इन लोगों को दी हुई होंगी, वो किसी पॉइंट पर एक दूसरे को क्या कर रही होंगी, इंटरसेक्ट कर रही होंगी। तो इसीलिए इनका एक जो पॉसिबल सॉल्यूशन हो जाएगा, और जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, कंसिस्टेंट हो जाएगी। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा। चलिए अब 2 डिस्कस करते हैं। इसमें दिया है A1 2, A2 4, B1 इक्वल -3 है, B2 इक्वल -6 है, C1 इक्वल टू 8 है, C2 इक्वल 9 है। ओके, अब कंपेयर करते हैं इनको रेशो में। A1/A2 इक्वल B1/B2 इक्वल C1/C2 इक्वल A1 कितना है हमारा 2, 4 -3 है B1, B2 -6 है, C1 हमारा 8 है और C2 हमारा 9 है। इसको कट करेंगे, 1 जा 2, माइनस से माइनस कट हो जाएगा, ये 1 ये 2। ओके, ये कट नहीं होगा। ठीक है, तो यहां पर A1/A2 किसके इक्वल है, B1/B2 के, बट C1/C2 इक्वल नहीं है B1/B2 के। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है।
हमने पढ़ा है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा इनकंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा इनकंसिस्टेंट। इसके लिए मैटर लिखेंगे, दीज लीनियर इक्वेशन, these linear equations are, कैसी लाइन हो जाएंगी ये पैरेलल, ओके, टू ईच अदर, and thus have no possible solution. Hence, the linear of equation is inconsistent. क्या हो जाएगी ये inconsistent. ओके, क्यों हो जाएगी, क्योंकि a1 अपॉन a2 किसके इक्वल है b1 अपॉन b2, लेकिन b1 अपॉन b2 इक्वल नहीं है c1 अपॉन c2 पे। लाइन कैसी हो जाएंगी पैरेलल हो जाएंगे, जिसका कोई भी पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं होगा, और जो हमारी लीनियर ऑफ इक्वेशन होगी वो क्या हो जाएगी इनकंसिस्टेंट हो जाएगी। अब देखिए इसका थर्ड पॉइंट देखते हैं हम लोग। पहले वैल्यू पुट करेंगे, a1 इक्वल किसके है 3/2 के, a2 इक्वल है हमारा 9 के, b1 इक्वल टू है 5/3, b2 इक्वल है -10, c1 इक्वल है 7, c2 इक्वल है 14। ओके, अब देखिए दोनों का कंपैरिजन करते हैं अब हम रेशोज में। a1 अपॉन a2 इक्वल किसके है 3/2 के, अपोन में है कितना, देखिए ये भी हमें अपोन में दिया है, तो इसलिए हम इसको यहां पर 9 कर देंगे, इसके नीचे नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो ये अपोन में 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/18। ओके, साइन प्लस के हैं, साइन का ध्यान रखना है। b1 अपॉन b2 किसके इक्वल हो जाएगा 5/3 और इसी में इंटू -10। ओके, तो ये किसके इक्वल हो जाएगा 5 अपॉन ये कितना हो जाएगा -30, कट करेंगे 5 1 जा 5, 5 6 जा 30, तो ये जो हमारा माइनस का साइन है ये ऊपर चला जाएगा। मैंने बताया था कभी भी हम माइनस को डिनोमिनेटर में नहीं लिखते, न्यूमरेटर में लिख देते हैं। ओके, तो इस माइनस को मैं यहाँ भी लिख सकती हूँ। c1 किसके इक्वल हो जाएगा 7/14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। अब देखते हैं, तो तीनों का कंपैरिजन करते हैं क्या क्या इक्वल आता है। देखिए a1 की वैल्यू कितनी आई थी हमारी, और b1 b2 की वैल्यू क्या आई थी, और c1 अपॉन c2 की वैल्यू क्या आई थी। अगर रखें तो वैल्यू पुट करें तो 3/8 इक्वल माइनस का 1/6 इक्वल 1/2। तो तीनों ही वैल्यू क्या है हमारी इक्वल नहीं है, यानी कि देखा जाए a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो यहीं पे a1 अपॉन a2 इक्वल नहीं है b1 अपॉन b2 के। ठीक है, नॉट इक्वल है, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, कंसिस्टेंट हो जाएगा, और लाइन क्या हो जाएंगे हमारी किसी भी एक पॉइंट पर क्या करेंगे इंटरसेक्ट करेंगे, तो इसका कोई भी एक पॉसिबल सॉल्यूशन नहीं होगा। तो द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इज कंसिस्ट। ठीक है, जो मैटर है वो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो देयरफॉर इसी तरीके से लिखना है जो मैंने अभी पीछे लिखाया है। ठीक है, दीज लीनियर इक्वेशन
equations are intersecting each other at वन पॉइंट, किसी वन पॉइंट पर, and thus have only one possible solution. Hence, the pair of linear equation is consistent. ओके, यानी कि A1 A2 किसके इक्वल नहीं है, B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, ये हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। चलिए देखिए, अब हम फोर्थ करके देखते हैं, जो हमारा फोर्थ सॉल्यूशन है। फोर सॉल्यूशंस, A1 5, A2 इक्वल 10, B1 इक्वल माइनस का 3, B2 इक्वल 6, C1 इक्वल 11, C2 इक्वल माइनस का 22। ठीक है, A1 अपॉन A2 5 अपॉन 10, B1 अपॉन B2 माइनस का 3 अपॉन 6, C1 अपॉन C2 11 अपॉन माइनस का 22। तो ये इससे कट हो जाएगा, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, ये इससे कट हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 2 जा 6, ये हो जाएगा हमारा 11 1 जा 11, 11 2 जा 1 अपॉन, यहाँ पर माइनस का 2 आएगा, तो यहाँ पर माइनस का 1 अपॉन कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा, और यहाँ पर भी कितना आ जाएगा, माइनस का 2 आ जाएगा। यानी कि जब हमने तीनों का कंपैरिजन कराया तो हमारी क्या इक्वेशन से बनी है, A1 अपॉन A2। ठीक है, देखिए यहाँ पर माइनस का दिया हुआ है, ये माइनस का 10 है। ठीक है, यहाँ पर माइनस का 10 दिया हुआ है, तो इसलिए ये भी माइनस का हो जाएगा, तो ये माइनस का 1 अपॉन 2, ये भी माइनस का 1 अपॉन 2, और ये भी माइनस का 1 अपॉन 2। यानी कि हमारी तीनों इक्वेशन इक्वल आई हैं। ओके, तीनों का हमने कंपैरिजन कराया तो तीनों इक्वल आई हैं, ये इसके इक्वल हो जाएगा, ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, तो जो मैटर लिखाया है वो आप पीछे वाले क्वेश्चन की तरह खुद लिखेंगे। ठीक है, आप उसको क्या करेंगे, खुद लिखेंगे। अब हम नेक्स्ट करके देखते हैं, मैं बता देती हूँ, ये भी क्या होगा, हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि तीनों क्या है, हमारे इक्वल हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, हमारे कंसिस्टेंट हो जाएंगे। देखिए हमारा लास्ट है, इसको सोल्व करके देखते हैं। A1 किसके इक्वल है, 4 अपॉन 3 के, A2 इक्वल है 2 के, B1 इक्वल है 2, B2 इक्वल है 3, C1 इक्वल है 8, C2 इक्वल है 12। A1 अपॉन A2 4 अपॉन में 3 2 आ जाएगा, 4 अपॉन 6 आ जाएगा, क्योंकि ये चीज A2 कितना दिया हुआ है, हमें 2 दिया हुआ है, तो ये भी हमारा A2 किस में आ रहा है, तो डेनोमिनेटर में आ रहा है, ये भी हमारा 3 क्या है, डेनोमिनेटर में, तो दोनों को एक साथ लिख देते हैं। ओके,
तो B1 अपॉन B2 इक्वल कितना है 2/3, C1 अपॉन C2 इक्वल 8/12। तो ये वैल्यूज आ रही है हमारी। अगर हम कट करेंगे इसको तो देखिए यहां पर क्या आ जाएगा हमारा, कट करते हैं वैल्यूज, देखिए क्या क्या इक्वल आती है। अगर इसको भी कट किया जाए तो कितना होगा 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो ये भी 2/3 आ जाएगा। यहां पर अगर इसको कट किया जाए 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, तो ये भी हमारा क्या आ जाएगा 2/3 आ जाएगा। तो ये भी हमारा 2/3 है, ये भी हमारा 2/3 है, ये भी हमारा 2/3 है। यानी कि हमारी तीनों जो रेशोज हैं वो इक्वल हैं। A1 इक्वल A2, इसके इक्वल हो जाएगा B1 अपॉन B2 के। B1 अपॉन B2 किसके इक्वल आया है, C2 के इक्वल आया है। तो तीनों साइड क्या है हमारी, ये भी हमारी इक्वल आई हैं। तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा कंसिस्टेंट हो जाएगा। तो इसको भी आप क्या करेंगे कंसिस्टेंट कर देंगे। लेकिन आप लोगों को रिमाइंड इतना रखना है कि अगर तीनों इक्वल आए हैं तो ये क्या हो जाएगा हमारा कोइंसिडेंट। ठीक है, क्या होगा ये कोइंसिडेंट होगा। अगर A1 A2 के इक्वल है तो किसके इक्वल हो जाएगा वो दो। अगर A1 अपॉन अपॉन में है तो B1 अपॉन B2 के इक्वल है तो वो इंटरसेक्टिंग होगा। तो देयरफॉर दीज लाइन इक्वेशन आर कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइन। ठीक है, लिख के दिखाएंगे। यहां पर आप लोगों को लिख के दिखाना है कि जो ये लीनियर इक्वेशन है वो क्या है हमारी कोइंसिडेंट है। ठीक है, दीज लीनियर ऑफ इक्वेशंस आर कोइंसिडेंट पेयर ऑफ लाइन्स and thus have infinitely solution। ओके, ये आप लोगों को मैटर लिखते टाइम ध्यान रखना है कि तीनों अगर इक्वल हैं तो वो कोइंसिडेंट हैं। अगर A1 अपॉन A2 किसके इक्वल है B1 अपॉन B2 के, तो वो इंटरसेक्टिंग यहां पर लिख के बताना है। अगर हमारा कोइंसिडेंट है तो हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पर क्या लिखोगे इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। ठीक है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉसिबल भी लिख सकते हो। ठीक है, तो इनफाइनाइटली सॉल्यूशन भी लिख सकते हो, या आप लोग क्या लिख सकते हो यहाँ पर नंबर ऑफ पॉसिबल। ठीक है, नंबर ऑफ पॉसिबल सॉल्यूशंस। ठीक है, यहां पर भी सॉल्यूशन कर लेना सॉल्यूशंस। Hence the pair of linear equation is consistent। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के लिए बस इतना ही। आई होप सभी कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और सभी स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है कि प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट लाइक एंड शेयर माय वीडियो। बाय बाय एंड टेक केयर।